Hello बच्चों, let's take a given question. The question says when a glass rod rubbed with resin, a mass of 27.3 into 10 raised to minus 14 gram is transferred from glass rod to resin. Find the amount of charge acquired by the glass rod. What is the nature of the charge? So charge on electron हमें given है 1.6 10 raised to minus 19 coulomb. Mass of electron हमें given है 9.1 10 raised to minus 31 kg. Option A 48 microcoulomb positive charge. Option B 48 microcoulomb negative charge. Option C 48 microcoulomb no charge. Option D 24 microcoulomb positive charge. So इस क्वेश्चन का जो की concept we need to understand is the concept of charging by friction. Charging by friction. अगर हम किसी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, बेसिकली दिस दोनों जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं. So this is the condition when two objects, let's say A and B, इनको हम अगर रब करते हैं, इनको रब करने से क्या होगा, एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके से और एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है ना. तो ये जो चीज़ है यहाँ पे हमें इसको ये समझना है कि जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो क्यों आया है, बिकॉज ये बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है. अब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो इस बॉडी ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्योंकि बॉडी बी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. तो दिस इज हाउ द फिनोमिना और द सिचुएशन वी कैन से फॉर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन विल बी. सो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है उसको समझते हैं. हमसे बोला, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है, जब हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया ए से बी पे तो बी का जो मास है वो बढ़ जाएगा. सो मास ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ ए. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है और इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ मास है तो बी का मास बढ़ जाएगा, ए का मास कम हो जाएगा. सो नाउ एज पर द क्वेश्चन गिवन हमें बोला गया व्हेन अ ग्लास रॉड रब्ड विद रेजिन अ मास ऑफ 27.3 10 raised to minus 14 ग्राम इज ट्रांसफर्ड. ठीक है, फ्रॉम ग्लास रॉड टू रेजिन. यानी कि लेट सपोज अगर हम मान लें कि ये हमारा ग्लास रॉड है, दिस इज ग्लास रॉड और ये हमारा कुछ मान लेते हैं रेजिन है. ठीक है. अब हमसे बोला गया है कि ग्लास रॉड रब्ड विद रेजिन अ मास ऑफ 27.3 10 raised to minus इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू रेजिन. यानी कि इतना मास इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, यानी कि रेजिन ने इट इज क्लियर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे जब भी उसका मास बढ़ गया है तो रॉड जो है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा. ठीक है ना. ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास टू रेजिन. फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय द फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड. तो ग्लास रॉड पे कितना चार्ज आया होगा वो हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि कितना चार्ज गया, पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं. तो हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है. अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, हमें उस मास के टर्म में गिवन है तो हमें पहले ये पता लगाना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं. ठीक है ना. तो उसको हम बोल देते हैं लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बी एन. तो एन कितने हो जाएंगे, बेसिकली टोटल है 27.3 10 raised to minus 14 ग्राम. ठीक है ना. इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 10 raised to minus 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय एक का मास कितना इलेक्ट्रॉन का, वो है 9.1 10 raised to minus 31. ठीक है. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो वी कैन हैव द वैल्यू एज, पहले इसको ऑर्डर को सॉल्व कर लेते हैं. 10 raised to minus 17 31 minus 17 विल बी 14 एंड यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 3. सो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर हुए हैं. तो यहाँ पे हम एन को क्या माना है हमने, एन बेसिकली क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. ठीक है. अब यहाँ पे ये मिल गया हमें. उसके बाद हमें फाइंड करना है कि चार्ज कितना होगा. तो हमें पता है कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 10 raised to minus 19. सो वी कैन से देयरफॉर टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, जितना ट्रांसफर होगा उतना ही ग्लास रॉड पे भी आ जाएगा चार्ज, राइट. सो Q इज इक्वल्स टू N इंटू. इस प्रिंसिपल को या इस जो मैथ फॉर्मूला हमने लिखा है Q इक्वल्स टू N, इसे हम क्वांटाइजेशन भी बोलते हैं. बट यहाँ पे हम कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं इसको कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 10 raised to minus 19 है और टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 3 into 10 raised to 14. तो वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड गेट द वैल्यू.
सो 3 इंटू 10⁻14 इंटू ई इज़ 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे हम देख सकते हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, ठीक है, इतना चार्ज आ रहा है। अब इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लें अगर, तो इसको 48 लिखा जा सकता है इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। एंड 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इज 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो फाइनली इट कैन बी रिटन एज 48 माइक्रो कूलम, इट इज़ द आंसर। और ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि हमें ग्लास रोड पे पूछा गया, तो ग्लास रोड पे इतना चार्ज पॉजिटिव में आ जाएगा, दैट इज प्लस 48 माइक्रोकुलम, और इतना ही चार्ज नेगेटिव में यहाँ पे आ जाएगा रेजिन पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।